सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जा रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। 60,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है, थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता भी है, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि कई बार कई जगहों पे कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं इधर उधर होता हूँ, जिस वजह से स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार 500 किलोमीटर पहले भी करा लेते हैं, कई बार 200-400 ऊपर हो जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि आज की जो अपनी सर्विस है इसके अंदर खर्चा कितना आने वाला है और क्या क्या चीजें डलेंगी। क्योंकि 60,000 किलोमीटर अपने आप में एक अच्छी खासी सर्विस हो जाती है। पहली जो हुई थी 30,000 वाली, उसमें मेरा थोड़ा सा ज्यादा का बिल बना था और बोला गया था कि वो मेजर सर्विस है। अब देखते हैं 60,000 वाली का स्केड्यूल क्या कहता है और ये लोग कितना चार्ज करते हैं, प्लस डिस्काउंट क्या देते हैं। तो जल्दी से पहुंचते हैं सर्विस सेंटर और दिखाता हूँ आपको आगे की चीजें बिल के साथ। ये देख लो जी, अपनी गाड़ी इस टाइम पे चल चुकी है 60,600 कुछ किलोमीटर। क्योंकि अपनी गाड़ी गई थी भैया चंद्रताल वाले रूट पे, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, फिर रिपेयर पे डली, तो कुल मिला के सर्विसिंग का टाइम नहीं मिला। अब जा रहे हैं, करवाते हैं और फिर आपको भी बताते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं अपने अड्डे पे, रोहन मोटर्स मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर, जो कि पड़ता है मोहन कोऑपरेटिव में। सो गाइस, गाड़ी तो अपनी लगा दी है लाइन पे, बस आज देखना है कि भाई टाइम कितना लगेगा। क्योंकि मैं खुद लेट आया हूँ, आज सुबह सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। इस चक्कर में भाई कितने बजे आया हूँ, 10:30-11 के आसपास आया हूँ। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है शाम बज ही जाएंगी, मतलब 4 बज जाएंगे लगता है। बाकी देखो क्या होगा। बाकी कुल मिला के है ना, गाड़ी की थोड़ी सी कंडीशन वैसे भी ख़राब हो गई थी जब नीचे लगी ना, उसके बाद से इसने बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा लोड लेके चली है चीज़ों को लेके। मैनेज अच्छे से किया है, मालिक को प्रॉब्लम नहीं होने दी, लेकिन कुल मिला के इसने बहुत झेला है। तो अभी सर्विस हो जाएगी ना, उसके बाद उम्मीद है कि इसको भी अच्छा लगेगा कि भाई ठीक है, तुम्हारा काम मैंने चलाया, अब तुम मेरा भी ध्यान रखो। ये देखो, ये है ना 30,000 की सर्विस पे चेंज हुई थी, जो जैन बेल्ट कह रहे हो ना आप, ये पड़ी, ये भी पड़ी है मेरे पास। और आप कह रहे हो अभी दोबारा बदलनी, मेरे को बदलवाने में दिक्कत नहीं है। 30,000 पे ना, हाँ, मतलब कंपनी बोलती है कि चेंज करा लो, है ना। क्योंकि इसका जो अच्छा, वो है, चलो कर दो, कोई बात नहीं। और कूलेंट का ये बताऊं, कूलेंट है ना अभी चेंज हुआ है, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंटल क्लेम से आई है, तो फिर दोबारा डालने का कोई सेंस बनता नहीं है उसमें। इसका नीचे का एरिया है ना पूरा, ये सारा जितना भी है आपका, क्या बोलते हैं इसे, बम्पर, नीचे का लोअर, सारा नीचे से बदला गया है। और रेडिएटर इसके पीछे होता है ना, रेडिएटर चेंज हुआ है। आगे वाला तो वो होता है जो कूलिंग का होता है, इसके पीछे वाला पार्ट जो पूरा नया डला है, और वो भी नया डला है फैन, तो कूलेंट भी चेंज हुआ है, सारा सिस्टम इसका चेंज हुआ है। तो भाई गाड़ी अपनी लग चुकी है, अब देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे। गाड़ी का नीचे का काफ़ी सारा पार्ट जो है चेंज हुआ है, तो एक बार रिकॉर्ड करके यहाँ से मैं अपने लिए भी रख रहा हूँ और आप लोग भी देख सकते हो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। ये सारा चेंज हुआ है। अंदर जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है ना रेडिएटर का, वही चेंज किया है। जो इंश्योरेंस कंपनी है ना आज की डेट में कंजूस होती जा रही हैं, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा बचत कर रही हैं, और बंदे का नहीं सोच रही कि यार पूरा पार्ट बदल दो। बताओ, ये वाला पार्ट जो है फ्रंट से तो दिख रहा है ये पुराना है, इसके पीछे वाला नया है। और उसके अलावा अगर आप बात करोगे, ये सारी चीज़ चेंज हुई है, ये चेंज हुई है, ये सब चीज़ें अपन ने अभी चेंज कराई है। तो इसलिए अपन लोग अभी कूलेंट नहीं डलवाएंगे, क्योंकि कूलेंट पहले अपना डल गया था जब ये काम हुआ था। बाकी एक बार टोटल जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें कैसे हुई हैं, कितना खर्चा आया है, किस चीज़ में हमने सेविंग करी है और कैसे सेविंग करी है। और इस बार जो अपनी गाड़ी लगी थी ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न था ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट लगा, इसने अपने साथ बाकी चीज़ों को खींचा और वो चेन बनती चली गई और सारा का सारा खींच के पीछे की ओर पहुँच गया। अब यार ये चीज़ नहीं समझ आती, ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्यों लगा दिया इन्होंने यार, पीछे को करके लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें ना लापरवाही होती है। जब अभी रिपेयर पे गई थी, मतलब एक्सीडेंट के क्लेम पे, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी, पता नहीं क्या। अभी पूछता हूँ भैया से कि अगर इसको दुबका सकते हैं कहीं और। तो बाकी इसके जो फॉग लैंप है वो एक जल रहा है, एक नहीं जल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी प्लान करेंगे अगले हफ्ते में कि कहाँ पे जाएं और इनको ठीक करा के लाएं, क्योंकि एक जल रहा है एक नहीं जल रहा है। पता नहीं उन्होंने फूक दिया है गलत कनेक्शन करके, क्या हुआ है ये तो वहीं जाके पता चलेगा। A few moments later. सो गाइस, इस वाले सर्विस सेंटर के पास आपको हल्दीराम मिल जाता है और यहाँ पे भाई बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत ही अच्छे रेटों पे। तो मैंने कहा क्यों ना आज इडली सांभर यहीं से खाए जाएं। A few moments later. सो गाइस, गाड़ी की अपनी सर्विस हो चुकी है, पूरी क्लीन होके अपने को मिल गई है। और जो अपना खर्चा है गाड़ी का वो है केवल 5,000 रुपये। अब 5,000 कैसे आया है, उसमें कुछ मेरे को डिस्काउंट मिला है अराउंड 30% के आसपास, और प्लस मेरे कुछ 1,000 रुपये के आसपास पहले से रह रहे थे, तो उसमें से 800-900 रुपये का मतलब मेरे को वहाँ पे रिबेट मिल गया। क्योंकि मैंने वो किसी चीज़ में स्पेंड किए थे, तो उन्होंने मेरे को रिटर्न करवा दी एक तरीके से। मुझे ये सर्विस 4500 के आसपास पड़ सकती थी, लेकिन क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि भाई पीछे देखो कूलेंट की बोतल अपने साथ आ गई है। उन्होंने बोला कि भाई ये आप ले जाओ अपने साथ, क्योंकि ये सर्विस का पार्ट है, तो इतना जो एक्सपेंस है वो तो आपको करना ही चाहिए, मतलब ये आप रख लो और बाद में कहीं पे यूज़ कर लेना। तो उनका कहना था कि ये रूटीन सर्विस का पार्ट है, तो आप इसे रख लो, भले ही आप इसे बाद में कभी यूज़ कर लेना अगर कभी ज़रूरत पड़े, या फिर किसी मिड की सर्विस में चेंज करा लेना, आपकी गाड़ी के लिए बेटर होगा। एटलीस्ट कम से कम आपकी एक्सटेंडेड वारंटी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, कूलेंट क्योंकि एक हफ्ते पहले ही बदला है, लेकिन जस्ट फॉर दी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू
उनका कुछ होगा टर्म्स वगैरह का, ताकि वो खराब ना हो। तो अपना कूलेंट लेके भैया गाड़ी में रख लिया है। तो अगर कूलेंट भी नहीं डलवाता हो तो 4500 रुपए पे अमाउंट आ जाता। लेकिन एक नॉर्मल केस में जहाँ पे अगर कोई चीजें ये सब नहीं है जो मेरे साथ थे, जैसे कूलेंट वूलेंट का चक्कर और मेरा कुछ अमाउंट, तो ये सर्विस जो पड़ती है ना आपको 5700-5800 रुपए के आसपास पड़ती है। ऐसी पहली पड़ी थी 30,000 वाली, क्योंकि इसके अंदर एक बेल्ट भी चेंज होती है जो कि जनरेटर बेल्ट बोली जाती है, हाइब्रिड की कार में लगती है। अभी डिटेल में पूरा आपको इनवॉइस दिखा के फिर समझाता हूँ। उससे पहले मेरे को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस भी रिन्यू कराना है। तो सबसे पहले अपन लोग निकल रहे हैं रोहन मोटर्स, यहीं पे उनका शोरूम है। वहाँ पे जाके मैंने सोचा फिजिकली विजिट करके करा लूंगा तो थोड़ा सा अच्छे से नेगोशिएट कर पाऊंगा। और हम लोग आ गए मारुति सुजुकी रोहन मोटर्स। अपने को रोहन ही सूट करता है भैया। इस महीने का पूरा जो अपना खर्चा बैठ रहा है वो बैठ रहा है लगभग आपका 27-28 रुपए के आसपास। आप सोच रहे होगे कि कैसे, अब आपको बताता हूँ मैं। 17,000 कुछ रुपए लगे मेरे इंश्योरेंस में, 3,000 रुपए कुछ लगे थे मेरे जब जो इंश्योरेंस क्लेम लिया था मैंने, मतलब जब गाड़ी लग गई थी तो 2,000 मेरे एक तरफ देने पड़े थे, 2,000 कुछ, और 1,000 कुछ मेरे को मनाली के उधर स्पेंड करने पड़े थे वो एक्सीडेंट की वजह से। तो 3,000 हो गए, 17,000 ये हो गए, 20,000 हो गए, 5,000 रुपए सर्विस, 25,000। और इसके ऊपर से अभी इसकी डिस्क में शायद एक लाइन दिख रही है तो उसका काम कराना पड़ेगा। और इसके जो आगे प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप है वो भी सेट नहीं हुए हैं, उसको भी सेट कराना है वायरिंग के साथ। तो 1,000 रुपये वो मान लो मोटा मोटी, और 1,000 वो 2,000, तो मतलब 27,000 रुपये का खर्चा इस महीने इस गाड़ी में हो गया भाई। बहुत मोटा खर्चा है एक तरह से देखा जाए तो। पूरी की पूरी सैलरी घुस गई इसके अंदर। तो भाई गाड़ी चलाना और ट्रैवलिंग करना प्लस ऑफ रोडिंग करना ये सब भाई बहुत महंगा पड़ता है। अब रियलाइज़ हो रहा है कि 27,000 रुपये एक महीने में खर्च करने पड़ गए हैं भाई। सोचने वाली बात है, मतलब ऐसे रियलाइज़ नहीं होता, अलग अलग पेमेंट करते हैं ना, लेकिन हिसाब लगाया तो मेरी सुन के 74 हो गई। और भाई 27 नहीं 40,000 प्लस। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, मंथली EMI भी तो जानी है इसकी। सोचो 40,000 प्लस कुछ रुपए, मतलब 40,000-42,000 के आसपास खाली गाड़ी के ऊपर इस महीने में लग गए हैं भाई। कहाँ से लोन लूँ? कोई भाई अगर लोन वाला नजर में हो तो मेरे को पिंग कर देना जरूर यार, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लग रहा है इतना ज्यादा खर्चा हो गया इस बार। एक्चुअली लोन वाले का मत बताना यार, मुझे बताना कि कोई पैसे दे के भूल जाए तो, मतलब परमानेंट कोई दे दे बिना पैसे वैसे के, बिना ब्याज के, बिना रिटर्न दिए तो ठीक है। सो गाइस ये है बिल का डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले गैस्केट डाली है, फिर कोई फ्यूज लिए थे मैंने 15 एम्पीयर के। देखो यहाँ पे फ्यूज रखे है ना, कहाँ गए भैंस की आंख? यहाँ तो मैंने फ्यूज रखे थे, हाँ यहाँ पे पड़े अंदर ये वाले फ्यूज। ये मेरे उड़ गए थे 1-2 तो ये मैंने ले लिए थे। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ली है, सर्विस का पार्ट नहीं थी। इसके अलावा ऑयल प्लग है, एलिमेंट फिल्टर को बोलते हैं इनका, ऑयल फिल्टर है, एक जनरेटर बेल्ट है जो कि हाइब्रिड बैटरी वाली गाड़ियों में लगती है, डिस्टिल वाटर है, ब्रेक फ्लूइड है, कूलेंट है, गैस, फिर ग्रीस है कुछ, और फिर ये कैबिन यानी AC का फिल्टर है अंदर का। और फिर यहाँ पे आ गया भैया कैस्ट्रॉल का इनका इंजन ऑयल। तो कुल मिला जुला के इनका अपना बैठ रहा था टोटल हिसाब किताब 30% डिस्काउंट के बाद करीब बैठ रहा था, कहाँ गया भाई, 2350 रुपये लेबर, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया तो बैठ रहा था 5700 रुपये के आसपास। 5700 रुपये में से कुछ और कहानी, 5700 रुपये में कुछ और कहानी थी। तो टोटल मिला के भाई डिस्काउंट के बाद मेरे को 5,000 में मेरा काम हो गया आज का। सो गाइस 60,000 वाली सर्विस के अंदर आपको चेंज कराना है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC का फिल्टर, साथ साथ ब्रेक ऑयल आप चेंज करा सकते हो। और इसके अलावा एक चीज़ और रह जाती है वो AC का फिल्टर। वो डिपेंड करता है कि आपकी AC की हवा कैसी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको चेंज करा लेनी है इस वाली सर्विस में, जो कि मैनुअल के हिसाब से मैंडेटरी है। अब अगेन 2 चीज़ें आती है, एक आता है आपका ऑयल फिल्टर जो कि उसमें नहीं लिखा होता है, और एक आता है आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर आप जैसी जगहों पे रहते हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। हम लोग इतने शहर के पॉल्यूशन में चलते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि एयर फिल्टर गाड़ी का चेंज करा लेना चाहिए, वरना कभी गाड़ी मिसिंग मारेगी तो अपने कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो मैं चेंज करा लेता हूँ। तो आपको भी एडवाइस है कि करवा लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।